नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जश्न आजादी में बस एक दिन और बाकी है। 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और तिरंगा फहराया जाएगा। इस मौके पर मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर होगा, जहां प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराएंगे। तीनों सेना के जवान झंडे को सलामी देंगे। लेकिन आज बारिश के बीच लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे तो भव्य मंजर कुछ इसी तरह का होगा। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ये वतन के लिए प्यार ही तो है कि देश का हर जवान हमेशा अपनी माटी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लाल किले पर आज सुबह ऐसा ही मंजर था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन तीनों सेना के जवान 15 अगस्त की तैयारी में पूरे समर्पण के साथ लगे हुए थे। बारिश के थपेड़ों के बीच न उनके कदम डगमगाए, न बैंड की धुन में कोई व्यवधान नजर आया। हर कदम नपा तुला, सब कुछ लयबद्ध अंदाज में। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व और जोश भर देने वाला ये लम्हा है। लाल किले की ये तस्वीर 15 अगस्त परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का हिस्सा है। तो 26 जनवरी की तरह 15 अगस्त को देश के शौर्य का प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर तीनों सेना की ओर से भव्य परेड होती है। फुल ड्रेस रिहर्सल की इन तस्वीरों को देखिए। एक एक चीज का बारीकी से अभ्यास किया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, देश के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराने के लिए पीएम मोदी जब लाल किले पर पहुंचेंगे तो उन्हें किस तरह रिसीव किया जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में भव्य है। देखिए, पीएम के तिरंगा लहराने के बाद तीनों सेना की टुकड़ी किस तरह झंडे को सलामी देगी। दर्शक दीर्घा पर भी गौर कर लीजिए। कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी के फॉर्मूले का पूरा ख्याल रखा गया है। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का ये पहला मौका है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। आजादी के उत्सव की भव्यता भी कम ना हो, कोरोना की जंग में कोई लापरवाही भी ना हो। आज तक ब्यूरो। तो ये पहला मौका होगा जब कोरोना संक्रमण के दौरान 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा, लिहाजा इस बार का समारोह काफी बदले अंदाज में दिखाई देगा। सेना के जवान और पुलिसकर्मी मास्क के साथ नजर आएंगे। हर साल का आकर्षण होने वाले स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे इस समारोह में। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जश्न आजादी का दिन 15 अगस्त। जब किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
लेकिन इस बार 15 अगस्त को नजारा बदला हुआ होगा। लाल किले पर हमेशा की तरह पीएम झंडा तो फहराएंगे, लेकिन भव्यता पर कोरोना का ग्रहण लगा नजर आएगा। हर स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण और पीएम का भाषण सुनने भारी तादाद में लोग लाल किला पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से इस बार उस तरह की भीड़ नहीं दिखेगी। कम लोग आएंगे और उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। देखिए किस तरह कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी रखी गई है। कोरोना काल में कैसा होगा 15 अगस्त। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाल किले में। ठीक इसी जगह आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री देश का झंडा फहराएंगे, यहीं से देश को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके आगे आप देखिए जो कुर्सियां लगी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर, जो 2 गज की दूरी है उसको ध्यान में रखकर आप देखिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि एक निश्चित दूरी, उसके पैटर्न को फॉलो किया गया है। पूरा 2 गज आप देख सकते हैं। जो आगे पीछे की लेन है या साइड में जो कुर्सियां हैं, पूरा 2 गज की दूरी का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा गेस्ट लिस्ट भी इसी तरीके से तैयार की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी संख्या कम कर दी गई है। कोरोना किस तरह जश्न आजादी के रंग में भंग डाल रहा है, उसे इस तस्वीर से समझिए। देखिए जवानों के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। सुरक्षा में लगे तमाम सिपाही, चाहे वो पुलिस के हों या अर्धसैनिक बलों के, वो मास्क में ही दिखाई देंगे। इसके अलावा संभव है कि कई पुलिसकर्मी पीपीई किट और फेस शील्ड में भी दिखाई पड़े। इस बार सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को कोरोना संक्रमण का खतरा न हो। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पहले जहां 15 अगस्त पर करीब 25,000 मेहमान शामिल होते थे, इसकी जगह इस बार महज 5,000 के आसपास मेहमान ही होंगे। यहां तक कि वीआईपी लिस्ट को भी छोटा कर दिया गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक लाल किले की प्राचीर पर सिर्फ 110 के करीब वीवीआईपी और वीआईपी ही बैठेंगे। सूत्रों के मुताबिक हर साल 15 अगस्त के कार्यक्रम में 10,000 के करीब स्कूली बच्चे शामिल होते थे, लेकिन इस बार स्कूली बच्चों को बुलाया ही नहीं गया है और स्कूली बच्चों की जगह 500 एनसीसी कैडेट को बुलाया गया है। हर साल आपने देखा होगा कि हजारों बच्चे आते थे, जिनके बीच प्रधानमंत्री अपने भाषण के बाद, संबोधन के बाद उनसे मिलने भी जाते थे। लेकिन संक्रमण काल में बच्चों को नहीं निकाला जा सकता और साथ ये खतरा आगे ना फैले, इसलिए इस बार महज 500 एनसीसी कैडेट ही इस लाल किले पर मौजूद होंगे। जाहिर है कि एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है जश्न आजादी के मौके पर, तो दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जश्न आजादी का ये मौका कहीं कोरोना के संक्रमण को आगे दावत ना दे, और इसीलिए इन दोहरी चुनौतियों को लेकर तमाम एजेंसियां लाल किले पर चाक चौकस हैं। एक बात तो तय है कि 15 अगस्त के आयोजन में पहले जहां सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती एकमात्र आतंकी हमले को लेकर होती थी, वहीं इस बार कोरोना से भी जंग लड़नी पड़ रही है। इस वजह से काफी एहतियात बरती जा रही है। कुछ एहतियातों पर गौर कीजिए। लाल किले पर पीएम ध्वजारोहण की रस्सी हैंडल करने वाली सैन्य महिला अफसर का कोरोना टेस्ट किया गया है। पीएम की सुरक्षा के लिए महिला सैन्य अफसर का ये टेस्ट हुआ है। पीएम जब ध्वजारोहण करेंगे तो वो उस रस्सी को पकड़ेंगे जिसे पहले महिला सैन्य अफसर करेंगी हैंडल। यही नहीं, लाल किले में 15 अगस्त तैयारी से जुड़े सभी सुरक्षा कर्मियों का रैपिड टेस्ट भी पिछले दिनों लाल किले के अंदर किया गया। 15 अगस्त के लिए जब से लाल किले में परेड की रिहर्सल शुरू हुई है, रिहर्सल में शामिल होने वाले तमाम पुलिसकर्मियों, सेना के जवानों को बाकायदा क्वारंटीन किया गया है। 1 अगस्त से उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। उन सभी को हिदायत दी गई है कि वो सभी लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियां लाल किले के अंदर दाखिल हो रही हैं, उन सबको बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लाल किला पहुंचने वाले आगंतुकों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। मेहमानों से कहा गया है कि पिछले 2 हफ्तों में कोविड-19 के लक्षण महसूस करने वाले लोग लाल किले पर न आएं। आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वो एंट्री और एग्जिट गेट पर कतई भीड़ न लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल के करीब 4,000 जवानों को लगाया जाएगा। जश्न आजादी न सिर्फ इस बार संगीनों के साए में होगी, बल्कि
हिफाजत करने वाले इस बार दोहरी चुनौती से लड़ रहे होंगे और इसीलिए हाथों में हथियार के साथ इस लाल किले पर चाहे वो पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो या सुरक्षा के तमाम सारे लोग इस बार हाथों में सैनिटाइजर, चेहरे पर मास्क और ऐसी दूसरी कई एहतियात के साथ दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई न सिर्फ आतंकियों से है बल्कि कोरोना जैसे खतरे से भी है। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो 15 अगस्त के लिए दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे हैं। लाल किले पर कई स्तरों वाली सुरक्षा यानी कि कई लेयर्स पर सुरक्षा तैनात की गई है। 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले दिल्ली की सड़कों पर दिखने वाला ये सामान्य दृश्य है। दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, गाड़ियों की तलाशी हो रही है। जहां भी कुछ संदिग्ध दिखता है, तलाशी शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी तो एज इट ही रहेगी, उसमें पब्लिक कम आए या ज्यादा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी तो टाइट ही रहेगी और उसको कोविड-19 देखते हुए हम सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले में होता है, लिहाजा लाल किला एक किले में तब्दील हो गया है। पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा कई स्तरीय पहरा तैनात किया गया है। जश्न आजादी के मौके पर आतंकी संभावनाओं को देखते हुए लाल किले को पहरे में तब्दील कर दिया गया है। कई स्तर की जो सुरक्षा होती है, जिसमें दिल्ली पुलिस होती है, आईटीबीपी होती है, सीआरपीएफ होती है और इन तमाम एजेंसियों के बीच ये सुनिश्चित की जाएगी कि आखिर यहाँ परिंदा भी पर न मार सके। 300 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन्स के जरिए नजर और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोरोना से निपटने का है। और शायद इसीलिए इस बार हजारों मेहमानों को न बुलाकर महज कुछ खास मेहमान ही इस लाल किले पर इस स्वाधीनता दिवस के मौके पर मौजूद होंगे। लाल किले के आसपास कई स्तरों वाला सुरक्षा घेरा होगा। एनएसजी के अलावा एलीट स्वैट कमांडो भी लाल किले पर सुरक्षा में तैनात होंगे। लाल किले पर आसपास के इलाकों में करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अस्थायी मचानों से सुरक्षाकर्मी लोगों पर नजर रख रहे हैं। हर गेट पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। देखिए, अभी हमारा डबल कॉर्डन लग गया है यहाँ सिक्योरिटी का। एक अंदर की सुरक्षा इंतजाम है और एक बाहर लाल किले के चारों तरफ का सुरक्षा इंतजाम है। हमारे मचान मोर्चा जो लगे होते हैं वो सब कुछ लग चुके हैं और मैंड हैं। सीसीटीवी कैमराज लगते हैं, हमारे 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमराज लगते हैं, वो भी लग चुके हैं ऑलरेडी। सारे जितने गेट्स हैं रेड फोर्ट के लिए वो हमारे मैंड हैं। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए रेड फोर्ट ऑलरेडी बंद हो चुका है। 15 अगस्त के दिन पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा गया है। कैमरा, दूरबीन, रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबी, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर, सिगरेट लाइटर, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, लंच बॉक्स लाने की अनुमति नहीं होगी। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।